तो ऐसा मतलब क्या मामला हो गया फिर, आप 1.5 साल से देख रहे हैं, क्या ऐसा आपको लगने लगा कि नहीं यार ये सब कल्ट है और बेकार सी चीज है, क्या हो गया? आवाज नहीं आ रही है सर आपकी। यार इनकी आवाज आ रही है एडम साहब आपको? नहीं सर। जीशान भाई, आवाज नहीं आ रही। जीशान भाई हाँ, अब थोड़ा। आ रही है सर? आवाज आ रही जी है जी, मेरी अब? अभी आ रही है, आ रही है, आ रही है। हाँ, जी मेरा जी। सवाल आपने सुना? हाँ, मैंने आपका सवाल सुन लिया। मैं ये बताना चाह रहा था, मैं जो भी हम्म। कोई भी अगर रिलीजन या कोई भी कम्युनिटी जो कमजोर होती है या जो कम तादाद में होती है, मैं हमेशा उसके सपोर्ट में रहता था। चाहे हम्म। कोई भी इंसान अगर पिट रहा हो, चाहे उसकी गलती हो, लेकिन मैं ये हम्म। देखता था कि ये बेचारा इतने ज्यादा लोग इस पर हावी क्यों हुए। तो मैंने हम्म। आपको देखा और मुझे लगा कि कुछ बातें तो आपकी सही लगी। फिर ये भी हम्म। लगा यार ये कम्युनिटी बहुत कम तादाद में है। फिर मैं हम्म। आपको सुनता गया, फिर कुछ बातें मेरे समझ में भी आने लगी। हम्म। और फिर मैं लोगों से सवाल भी करता था, लेकिन आंसर तो आप जानते ही हो सही तरीके से नहीं मिलता है, बल्कि उल्टे खुद मेरे ऊपर और अटैक होने लगता था। हम्म। फिर मैं अब करा के आज मैं फर्स्ट टाइम आपसे बात कर रहा हूँ। बहुत बार कोशिश की लेकिन हिम्मत नहीं जुटाई बात करने जी। की। हम्म। आज फर्स्ट टाइम है जो कि आपसे बात हो पा रही है। ये तो सही हो गया। तो क्या चीजें आपको लगी कि ये सही नहीं है इस्लाम में? सबसे पहली जो जो अभी जो एक दूसरे में फिरका परस्ती जो है ना, हम्म। सबसे ज्यादा फिरका परस्ती से मुझे बचपन से ही, जब मैं पढ़ाई करता था उसी समय से ही मुझे फिरका परस्ती पर बहुत ज्यादा, मुझे देवबंदी वहाबी, मैं सुन्नी से बिलोंग करता हूँ हम्म। मैं, बरेलवी उससे। मैंने जी। पढ़ाई भी खैर अच्छी पढ़ी हुई है। हम्म। और फिर उसके बाद मतलब ऐसे रिलीजियस पढ़ाई मुबाहिशा की होता बात है। कर रहे हैं आप? रिलीजियस पढ़ाई नहीं की नहीं, बात कर रहे हैं? मदरसे की पढ़ाई। अच्छा, आपने मदरसे की पढ़ाई की है आपने? जी जी जी। ओके, ठीक है, आगे। तो मदरसे में भी काफी नोक-झोंक रहती थी मेरी, जो मेरे स्टाफ के लोग होते थे। तो हम्म। सुन्नी और देवबंदियों के ऊपर बहस होती रहती। फिर मैंने उस मतलब ज़्यादातर मैं देवबंदियों की तरफ रहता था। हम्म। तो गाँव में लोग, बहुत ज़्यादा लोग इसी बात के ऊपर दूरी बनाने लग गए। फिर देवबंदियों से थोड़ा उनका भी अच्छा लगने लग गया। फिर जब आपको सुना तब तो बिल्कुल ही मामला ही बिल्कुल ही वैसा हो गया। मेरे अरे ये तो बिल्कुल ही वाक़ई में सही और हकीकत बात ये जो मेरे मन में सवाल ही बहुत सारे पैदा होते थे इस तरीके के, जो आप बताते हैं वही सवाल मेरे ज़हन में आते थे। और मैं हम्म। सवाल कभी-कभार तो कर भी देता था अपने स्टाफ के लोगों से, आलिमों से या मौलवियों से। तो वो कहते अरे ऐसा, अब इसका मतलब तुम भटक रहे हो, तुम्हारा मतलब जो है तौबा करो और जो है नमाज़ों में सजदा लंबे करो और तौबा करो। हम्म। तो उस समय तो ऐसा, हाँ, क्योंकि बचपन से सिखाया ही जाता है और मदरसों में पढ़ाया जाता है, तो खुद को लिए भी ये लगता है हाँ कि शायद गलत गलत मैं खुद गलत सोच रहा हूँ, ये सवाल नहीं होना चाहिए। हम्म। इस तरीके के सवाल मेरे ज़हन में आते रहते थे, लेकिन जब आपको सुना तो वो और भी डाउट क्लियर हो गए। वाह, जबरदस्त हो गया। तो अभी जब आपने पूरी तरीके से छोड़ दिया है तो अच्छा लग रहा है, मन को शांति लग रही है, सुकून लग रहा है? मन को तो शांति है, लेकिन बाहर बहुत बेशांति हो गया है मामला। जो अच्छा। भी कोई देखता है बहुत गिरी नज़र से देखता है। नहीं तो क्या आप क्या सबको बताते फिर रहे हो कि आपने छोड़ दिया? नहीं बताता तो नहीं बन रहा हूँ, लेकिन कुछ समय सवालात ऐसे बाहर हो गए थे। और सही बात ये है, मैं हाफिज हूँ। हाफिज है आप? अरे वाह। नमाज भी। हम्म। जी। और लगभग मैंने 3 साल, 3 साल क्यों, लगभग 6-7 मेहराबें मेरी हो चुकी हैं। हम्म। फिर जाहिर सी बात है, जब एक हाफिज इंसान क्या है ये चीज़ वही सुनेगा। मैंने खुद पढ़ी भी है, लेकिन वही एक तरफा चीज़ पढ़ोगे तो वो चीज़ तुम्हें अच्छी लगेगी, और जब सही तरीके से उसको सोचोगे तो वही चीज़ तुम्हें सब क्लियर पता लगने लग जाएगा। हम्म।
तो उस समय तो जब इसमें थे, तब तो ये लगता था कि हाँ, जो है सब सही है। सही नहीं मतलब डाउट तो होते थे, लेकिन उसके लिए ज़बरदस्ती सही करना पड़ता था। और अब जब हाँ, आपको सुना और भी थोड़ा-सा मन, जो सवाल थे वो क्लियर होने लग गए। थोड़ा-सा मैं नर्वस हो रहा हूँ आपसे बात करते हुए। कोई नहीं, आराम से, फर्स्ट टाइम बात टेंशन ना कर रहा लीजिए। हूँ। हाँ, बिंदास तो आराम से बात करिए, कोई टेंशन नहीं। जी, फिर जो है डाउट क्लियर होने लग गए आपसे एक-एक सवाल सुनते हुए। फिर मैंने कुछ अपने स्टाफ के लोगों से सवाल जब करना शुरू किए, मैंने हम्म। पूछना शुरू किया, कुरान कुरान के हवाले देखिए पूछता था, जो आप जिस तरीके से आपने जो दिए, मैं खुद पढ़ा पढ़ा हुआ हूँ, तो मैं भी उसी तरीके से सवाल करता था और कुछ सवाल मैं अपने पास से भी करता था, लेकिन मुझे सही तरीके से संतुष्ट जवाब नहीं मिल पाता था। और फिर जो है मुझे एक ने तो मुझे भी मुर्तद, मेरे स्टाफ वालों ने मुर्तद बोल दिया, अच्छा, तुम मुर्तद आपको हो दे दी गए। सर्टिफिकेट? हाँ, सर्टिफिकेट दी कि तुम मुर्तद हो गए हो। और आला हज़रत का वो फतवा है कि मुर्तद से दुआ सलाम कलाम कुछ भी नहीं करना चाहिए। अच्छा। हम्म। तो तो फिर आगे काफ़ी क्या लोग, करने का आपका इरादा है? अब करने का इरादा तो वैसे यही है, मैं जो हूँ वही हाफ़िज़ हूँ और थोड़ा बहुत हाई स्कूल भी मैंने किया हुआ है। आवाज आपकी क्लियर नहीं है, शायद हेडफोन लगाया हुआ है आपने। एक एक मिनट, अब सही आ रही है सर? हाँ, अभी ठीक है, बोलिए। जी, तो बिज़नेस लाइन में भी हूँ और जो है थोड़ा-सा सेकुलर, जैसे हर कास्ट में मेरा जाना-आना रहता है। हम्म। एक राजनीति से भी रिलेटेड थोड़ा मैं करता था, प्रधानी वगैरह का इलेक्शन वगैरह भी लड़ा था। अरे वाह। हाँ, ज्यादा तो डिटेल मत बताइएगा ताकि आपकी आइडेंटिटी रिवील ना हो। हाँ, बिल्कुल सही कही आपने। तो जो है इस तरीके से क्यों हर कम्युनिटी में जाना पड़ता है उसमें, तो ये चीज़ जब दूसरे में बैठे तब पता चला कि हाँ भाई, दूसरे भी इंसान हमसे भी ज़्यादा बेहतर भी हो सकते हैं। और जब एक ही रिलीजन में थे, अपने इस्लाम धर्म को फॉलो करते थे, तब तो सिर्फ यही लगता कि हम ही सही हैं, बाकी सारे गलत हैं। और हाँ, जब सही। जाना-आना शुरू किया, राजनीति में पड़े, दूसरों के साथ में बैठे हम, बैठना-उठना शुरू हुआ, तब ये पता चला कि नहीं, नहीं, हम ही सही नहीं है, बल्कि हर कोई सही है। अगर आप खुद सही हो, तो दूसरा भी सही है, अगर अगर अच्छी नज़रिया से देखोगे तब। और अगर आपने सही। एक ही अगर इस्लाम की तरफ से धर्म को ही अंदर बसा रखा है, सिर्फ़, चाहे वो कोई सा भी हो, तब आपके लिए सिर्फ़ खुद ही अपने आप को ही अच्छा लगेगा कि हम सही हैं, बाकी सब गलत है। बहुत तो जबरदस्त जब बात। राजनीति में आए, तब मुझे ये चीज़ थोड़ी-सी, सब में बैठना-उठना शुरू किया, तो मैं थोड़ा-सा लोगों को इस चीज़ से, परहेज़ वगैरह जो मैं करता था, वो भी मैंने दूरी बना कर दी। तब भी लोग थोड़ा बहुत मुझसे खिलाफ़ होने लगे कि अरे तुम हाफ़िज़ हो के, मतलब जो इस तरीके से हर कम्युनिटी में कि राम-राम करते हो, और कि ये ऐसे मत किया करो तुम, ये हराम है। तब मुझे और भी ज़्यादा ये चीज़ें गलत लगने लगी कि यार ये कौन-सी बात हुई कि किसी को अगर तुम इज़्ज़त दे रहे हो, रिस्पेक्ट दे रहे हो, चाहे वो राम-राम करके या नमस्ते करके या कोई भी, या सलाम करके, तब ये चीज़ तो सही नहीं है। मैं इस तरीके के सवाल जवाब दे देता था अपने स्टाफ वालों के लिए कि अरे यार, हाफ़िज़ साहब तुम इस तरीके से मत किया करो, तुम्हारे लिए ये शोभा नहीं देता या तुम्हारे लिए ये सूट नहीं करता, तुम तो पढ़े लिखे इंसान हो, एक नॉर्मल इंसान करता है तब तो सही है। तब मेरा उनसे जवाब यही रहता कि नहीं यार, मेरे ये चीज़ मैं तो नहीं मानता। हेलो? जी जी, सुन रहे हैं, हम आपकी बात सुन रहे हैं। जी, तो तो ये तो फिर बहुत मैंने, अच्छा, आपका जो एक स्वभाव था वही उसने आपको इन सवालों पे सोचने पे मजबूर किया, और आपको ये हकीकत समझ में आ गई कि ये जो कल्ट है, अगर कोई हुँ, इसको अच्छे से फॉलो करे तो उसके दिल में हमेशा दूसरे लोगों के लिए नफरत और जी, नीचापन, कि हम सुपीरियर और बाकी जितने लोग हैं ये इंफीरियर है, इनको जो है, इनकी जो चीजें हैं उसके साथ हम इनको ग्रीड भी नहीं कर सकते। तो ये कल्ट में ये चीज तो है, वो बचपन से ही डाली जाती है, जिसकी वजह से हम जी, जी, देखते हैं कि लोग कितने दिमागी अपंग हो जाते हैं। तो जी, बहुत बहुत आपको कॉन्ग्रेचुलेशन जीशान साहब, थैंक्स, इस थैंक यू कल्ट सर। से निकलने के लिए।
और मुझे लगता है कि आपका शायद दबदबा भी अच्छा होगा अगर आप नेता में उतरे हैं, तो जल्दी आपको कोई नुकसान करने की सोचेगा नहीं। हाँ हाँ हाँ, वही तो हुआ मेरे साथ अभी जब मेरे ऊपर थोड़ा सा कम्युनिटी, जो मुस्लिम कम्युनिटी होती है हमारी, हाँ इस्लाम धर्म, तो आप जानते ही हो, लोग बहुत जल्दी बाइकआउट करने लगते हैं। जी। लेकिन दबदबे की वजह से लोग खुल के मुझसे कहने तक के लिए राजी नहीं थे, लेकिन पीछे पीछे पूरी एक, मतलब जो है पूरा वो बना रहे थे कि बाइकआउट किया जाए, कि फलाना किया जाए, ढिमका, लेकिन कोई भी इंसान एक भी, हर जब मशवरा करते थे लोग बैठ के कि ऐसे करो वैसे करो, जो हाफिज हो के ऐसे कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, कि तो इनको लिए वो करो, तो कहने लगे जाएगा कौन कहने, ये तो बताओ। तो वो तो कहेगा, एक दूसरे से मशवरा इस तरीके से करते हैं कि हम तो भैया न जाएंगे, हम तो नहीं कह पाएंगे, वो तो फांस देगा कि ये कर देगा वो कर देगा। हाँ तो इस तरीके से किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ी आज तक किसी ने कहने की। फिर मैंने ये सोचा, मैंने कि ये ज्यादा बात अब वैसी करना सही नहीं है, फिर मैं लोगों में बैठना, मतलब थोड़ा सा इस तरीके की बातें करना मैंने बंद कर दी, लगभग 2-3 महीने से। नहीं, ये बहुत अच्छा वैसे है, तुम। अपनी सेफ्टी का आप बहुत ध्यान रखिए, लेकिन हम चाहते हैं कि ग्राउंड लेवल पे आपके जैसे लोग हो जो इस्लाम छोड़ भी दे और वहीं पे टिके रहे, और इन जो ये इस तरीके के दिमागी अपंग मुसल्टे हैं, ये हम्म। इनको पता रहे कि हाँ छोड़ दिया है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए, ना बॉयकॉट जी। कर पाए ना कुछ कर पाए। तो हम चाहते हैं कि ऐसे कई सारे लोग आप जैसे हिम्मत वाले, आप जैसे दबदबे वाले आए मैं सामने, ताकि मैं बाकी मैं जो तो शुरू कमजोर शुरू किस्म के में, लोग हैं उनके लिए आसानी हो जाए। जी बिल्कुल सही बात है। मैं तो शुरू में, मतलब जो है, जब आपका वीडियो देखना शुरू किया, फिर मैं तो डायरेक्ट वीडियो दिखाता था, और उसी से मैंने कहा था बताओ ये सही कह रहा है, इसका सवाल सही, मैं तो आलिम मौलानाओं को कि ये सवाल सही कर रहे हैं गलत, तो कहते हैं सवाल सही कर रहे हैं, लेकिन सपोर्ट नहीं कर रहे आपके लिए, आपकी बात को मानने को तैयार नहीं थे, कि नहीं ये तो है ही नहीं, मुसलमान ही नहीं। मैंने, चलो हम्म मुसलमान नहीं है, लेकिन ये हवाला जो दे रहा है वो सही दे रहे हैं या गलत दे रहे हैं, तो हम्म हवाला तो सही है, लेकिन उनकी बात को माना नहीं, मानेंगे नहीं, ये वो फलाना ढिमका इस तरीके से कह के, फिर जब ज्यादातर लोगों में इस तरीके की मैंने वीडियो आपके दिखाता, और मतलब और दूसरों को, फिर मैं अपने पास से भी सवाल जवाब इस तरीके के करता था, तब लोगों में बहुत ज्यादा एकदम नफरतें मेरी तरफ से बढ़ गई। हम्म लेकिन वही हुआ, मैं तो खुल खुल के आ गया था शुरू में तो, लेकिन किसी की हिम्मत आज तक नहीं हुई कि मुझसे कोई भी टच कर सके। बस इतना हुआ था, एक बार बाइकआउट का प्लानिंग बनाई, लेकिन किसी की ये हिम्मत नहीं हुई कि जाएगा कौन कहने, या करेगा कौन ऐलान, कि जो करेगा वही समझ लो फंसेगा या मरेगा। हम्म वाह भाई फिर जो वाह, है। ये तो बहुत जबरदस्त। तो यार आप जैसे लोगों की, जीशान भाई आप जैसे लोगों की हमें सख्त 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 जरूरत है ग्राउंड लेवल पे, ताकि अगर कोई इस्लाम छोड़ भी दे तो जो बाकी के जो हरामी पने वाले जो मुसल्टे हैं वो कुछ ना जी। कर पाए, वो अंदर ही अंदर घुट घुट के मर जाए, लेकिन सामने से आके कोई कुछ नहीं कर पाए हमारा। तो हम तो चाहते हैं कि आप जैसे कई सारे लोग आए भाई, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके जीशान भाई। आपकी आंखें बहुत सही टाइम पे खुली, अपना ख्याल रखिएगा, और कोशिश करिएगा कि आप जो है इसी तरीके से ग्राउंड लेवल पे भी, अगर आपका दबदबा अच्छा है तो प्यार से मोहब्बत से जो नौजवान है उनके अंदर रैशनैलिटी लाने की आप कोशिश करिए, लेकिन सेफ्टी के साथ, पहले सेफ्टी उसके बाद सारी चीजें, वरना हम यहाँ पे ऑनलाइन तो काम कर ही रहे हैं। तो नहीं, बिल्कुल जिशान आप साहब। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं साहब। जी। जी जी। यार, जी। जितने लोग देख रहे हैं बड़े यानी हिम्मत वाले हैं हमारे जीशान साहब, और हाफिज रहे हैं कुरान के, तो आप सभी लोग जीशान भाई के लिए एक गुलाब का फूल तो बनता ही है, जरूर भेजिएगा, ताकि हमारे जीशान भाई की हिम्मत काफी देर से गुलाब अफजाई के हो। फूल चल रहे हैं सैल साहब, काफी देर से गुलाब के हाँ फूल थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सर मैं तो ये समझ लो न्यूज़ पे वैसे भी मैसेज डालता रहता हूँ आपके, और वैसे भी और सवाल जवाब भी करते रहता हूँ, जो खास तौर से मुस्लिम के आप जैसे बता रहे हैं छोटे मोटी वीडियोस होते हैं जिन पर बहुत सारे लोग देखते हैं, उन पे बीच में आपका आपके लिए डाल देता हूँ, एक्स एक्स मुस्लिम साहिल भाई के वीडियो जरूर देखें। और इस तरीके के मैं हर वक्त करता रहता हूँ कुछ ना कुछ कमेंट में। आपका नाम तो चलिए, बहुत ज्यादा है, और एक्स मुस्लिम साहिल भाई जिंदाबाद इस तरीके से। वाह और भाई वाह, मुझे तो ये समझ लो, मैं रात भर आपकी जो भी कोई भी अगर आप स्ट्रीम करते हो तो मैं पूरी रात भर देखता रहता हूँ, वाह वाह वाह, कानों में लीड लगा जबरदस्त, के। बहुत जबरदस्त, और बहुत शुक्रिया जीशान भाई जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, और इसी तरीके से चैनल आप देखते भी रहिए, शेयर भी करिए। अभी कुछ मोमिन हजरात से जी। भी बात कर लेते हैं हम।
बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए, तो यार ये तो शुक्रिया, बहुत थैंक अच्छा यू। मामला रहा है जीशान भाई का, बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। अच्छा एडम साहब, एक पुराना डंगर आया है। अच्छा एक नवेदा मिनट नवेदा हाँ साहिल भाई, एक मिनट बाद में ले लेना। हाँ हाँ, अमित ये कुछ बोल रहे थे आप। हाँ, एक ये बर्थडे विश कर दो पहले। किसका बर्थडे? रिनी जी की बेटी अच्छा, का बर्थडे है। रैनी जी के बेटी का बर्थडे है, मेरी बेटी रीत का बर्थडे है। मामा साहिल एंड एडम। एडम साहब शुरू हो जाए। शुरू से शुरू। हैप्पी बर्थडे टू टू यू, यू, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू बर्थडे यू, टू यू, हैप्पी हैप्पी बर्थडे बर्थडे डियर, डियर रीत हैप्पी बर्थडे टू टू यू। यू। बहुत सारा प्यार रीत बेटी के लिए, बहुत सारा प्यार दोनों मामा की तरफ से। और खूब एंजॉय करो आज का दिन, मम्मी के साथ, फैमिली के साथ अपना बर्थडे एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच रेनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये मैसेज भेजा। हमारा प्यार आप रीत बेटी तक जरूर पहुंचाइएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। जी नवेदा जी। नवेदा साहब, अरे भाई बात करने के लिए आए हो नवेदा? यार नवेदा की आवाज किसी को आ रही है? नहीं आ रही। नहीं, नवेदा नवेदे ये के शौक में रहेगा कि इनको मालूम कैसे पड़ा कि नवेदा आया है। अरे नवेदा बोल यार। भाग ये गया। भाग गया नवेदा, लगता कुछ इसका इंटरनेट का इशू है। कलौंजी खा के आया है लगता नवेदा। अरे अच्छा, यार फिर नॉन मोमिन भाई नॉन लोग नहीं मुस्लिम जुड़ो यार यार। बुरे। उदय अवाना साहब, ए चिदानंदा साहब, ईसा परियार राजा साहब, 3 जगह आप लोगों ने ब्लॉक करके रखी है। प्लीज पहली फुर्सत में निकल जाइए, वरना अमित साहब आपको ब्लॉक कर देंगे, प्लीज। चलिए, जब तक नवेदा रिटर्न आता है या कोई मोमिन आता है, कुछ सुपर चैट्स ले लेते हैं। अच्छा साहिल भाई, एक ये जरा रोस्टिंग वीडियो है अपना चीचा का, हाँ, उस पे जरा रिएक्शन दे दो। दिखाओ दिखाओ क्या है, लेकिन 12 के बाद चलाना पड़ेगा भाई। ये इनके सारे सारे वीडियो जो है ना, 12 की बात ये है। सब अश्लील वीडियो होते हैं। इसको इसको संभाल के रखो, इसको 12 के बाद चलाते हैं अपन। हाँ हाँ। ये चीचा को संभाल के रखना। सुमित भाई ने लाल मिर्ची भेजी हमेशा की तरह, कह रहे साहिल भाई यू आल्सो प्रिपेयर टू स्टैंड इन इलेक्शंस इन 2024, ट्रस्ट मी यू विल विन, हेलो डियर एडम, फर्शी सलाम। फर्शी सर, सलाम आया है एडम साहब। वालेकुम सलाम। आपको भी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित साहब, एक बहुत बड़ी पार्टी है, उसकी तरफ से अपने को जो है वो, मतलब समझो ऑलमोस्ट ऑफर आया है कि आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो आपको जो है वो मिल जाएगी जगह। लेकिन अभी फिलहाल जो है वो मेरा इरादा इसमें पॉलिटिक्स में घुसने का बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ज़रूरत पड़ेगी, अगर ये एक समझिए कि हमारे जो कम्युनिटी है छोटी सी, एक्स मुस्लिम कम्युनिटी जो उभर के आ रही है, अगर उसके लिए ये बेनिफिशियल होगा, यानी समझिए कि ज़रूरत ही बन जाएगी, तो फिर हम इस बारे में सोचेंगे। एज ऑफ नाउ मेरा इरादा नहीं है, मैंने कहा है कि एज ऑफ नाउ आई एम नॉट इंटरेस्टेड। लेकिन देखते हैं, आगे का मैं अभी बोल नहीं सकता हूँ, लेट्स सी। साहिल साहब, ट्यूटोरियल साहब पहले भी आए थे, आई डोंट नो ये मुसलमान है नॉन मुस्लिम है, इनको पूछ ऐड लेते किया हैं। स्ट्रीम में। जी ट्यूटोरियल साहब, ट्यूटोरियल साहब अनम्यूट कर लीजिए। ट्यूटोरियल साहब अनम्यूट। उनका 1। कैमरा कैमरा ओपन था, आए थे तभी, ये शायद कुछ जिहाद बिहाद करने के चक्कर में। कोई बात नहीं, कवर है स्क्रीन, करने दो जिहाद। ट्यूटोरियल 1। अब हम हर लिहाज से तैयार हैं इनके जिहाद के लिए। भाग गया रे, 2। भाग गया भाग गया।
भाग गया। ओके फातिमा अच्छा जी एक आई हैं जी। शुरुआत में एक ये जुड़े थे, अपना क्या नाम है, फीमेल आई थी कोई, आयत अंसारी साहिबा। अगर आयत जी आप सुन रहे तो जुड़ जाइए वापस। फातिमा आयत जी आई जी, हैं। अगर आप सुन रही हैं तो फिर से आ जाइए, जगह आपके लिए जो है खाली है, आप आ वो सकती है। कैमरा ऑफ करने के चक्कर में लीव ही हो गए थे। ओके, फातिमा आयशा जी अनम्यूट कर लीजिए। फातिमा जी भी चली गई है। ओके, नबेदा दोबारा आया। नबेदा जी, नबेदा का माइक आज चलना ही नहीं। नबेदा जी, पियो पियो पर टुन नहीं होना। नबेदा जी, अरे नबेदा कुछ बोल यार। नबेदा तेरा माइक नहीं चल रहा भाई। नवेदा गया। नवेदा, गेमिंग विथ समूह, गेमिंग विथ समूह जी, यार ये सारे लोग आज क्यों चुप जिहाद करने क्यों पे तुले तकलीफ हैं? दे रहे भाई? नहीं बात करनी मत आओ यार, क्यों जुड़ते क्यों हो भाई? अनम्यूट भी नहीं कर रहे। गेमिंग विथ सोमू, 1 2 हेलो। 3। जी भाई, मोमिन है? नहीं, हाँ, कहता नहीं। नहीं। पट से बैंड शॉट, एकदम पट से बैंड शॉट लगा। काम हो गया। काम बारी हो गया। चलिए, सब 1313 मेरा वोट साहिल को डन। बस एडम को इंपोर्ट कराओ यहाँ। एडम को ही प्रोडक्ट है भाई, उसको इंपोर्ट कराएंगे। थैंक यू भाई आपके सपोर्ट के लिए। अमित त्यागी कह रहे हैं फाटे बॉस, तुम किसी को विश ना करो। क्या करे यार, लोग चाहते हैं कि हम विश करें तो फटी आवाज में हम कर मास देते बोल हैं। रहा। अच्छा, पंकज रावत भाई कह रहे भारत और पाकिस्तान अगर किसी मसले पर एक हो सकते हैं तो वो है एक्स मुस्लिम मूवमेंट, साहिल एंड एडम। थैंक यू, और बहुत सही बात आपने कही है। कैप्टन प्रज्वल, हाउ कैन गॉड्स नेम बी वन ट्रू गॉड? वन ट्रू गॉड तो कोई नाम ही नहीं है ना इसमें अपना। आई डोंट नो क्या ये नाम? कहाँ से उन्होंने निकाला है ये। हाँ, इसमें इस्लाम में वन ट्रू गॉड करके कोई, ये कोई नाम नहीं है खुदा का। स्टेटमेंट है, नाम नहीं है। श्रुति जी मेंबर बनी है, कह रहे डू यू बोथ वॉच डोरेमोन शिनचान? मछली नहीं की तड़पेगी। यार कल भी किसी ने ये बोला था, ये वाला नहीं, मैंने तो स्टेटमेंट। मेरी लाइफ में कभी नरूतो डोरेमोन नरूतो ये किसी नहीं ने देखा। नरूतो बोला था, नरूतो। हाँ। डू यू गाइस वॉच नरूतो? इन्होंने अपनी नहीं वाली नहीं, मछली की मैं तरफ तो नहीं नहीं देखता हूँ। सुनी साहिल भाई। ये हाँ, चीचा को नहीं सुना है मछली की तरफ। तड़पेगी। गोलो टकलो भाई ने एक लाल मिर्ची दी है, कह रहे डंगरों से भरा ये जमाना और डंगेरी इनकी खनिया, सामान काटा है तो भाई नहीं तो कसाई, ऐसे ही कुछ इनकी नादानियां। अगर पीछे खड़े हो तो डालेंगे और आगे खड़े हो तो दुखता है बोलेंगे, ईमान वाले ही है जो सच्चाई से भागेंगे। वाह भाई वाह, क्या शायरी बना दी गोलो टकलो भाई। ब्लैक पिंक भाई थैंक यू। जेआर साहब कह रहे हैं भाई मौलाना पिठी साहब बोल रहे था कि whoever follows one God irrespective of religion is a Muslim and anyone who says otherwise is a hate monger। ये कौन सा मौलाना आया है भाई? कौन सा डंगर है ये? ध्रुव राठी होगा, पिट्टी। अच्छा, उसने वो बोला। ओके, वो कुछ भी बोल सकता है यार। वो कुछ भी बोल सकता है। जर्मन शेपर्ड। गब्बर सिंह भाई कुछ बताने की चुल है तो सुपर चैट कर दो, अपने को तो सुनने में ही मजा आता है। थैंक यू गब्बर भाई। एसएसवी साहब कह रहे एडम भाई की हंसी नाना पाटेकर जैसी है, एक बार बोलना आ गए मेरी मौत। हाँ यार, ये बात सही है, कभी कभी एडम की हंसी नाना पाटेकर जैसी लगती है। वल्लाह हबीबी। ये वाला डायलॉग देखा क्या नहीं? आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। नहीं।
अरे यार क्या जबरदस्त पिक्चर है भाई, देख ले। वो पिक्चर का नाम क्या है यार, मैं भूल गया। अमित क्या नाम है वो पिक्चर का? क्रांतिवीर या कौन सी होगी ध्यान में नहीं। क्रांतिवीर, क्रांतिवीर है, यार क्रांतिवीर। एक जमाने में नाना पाटेकर मुझे पसंद था, उसके बाद बस पुराना हो गया वो। नहीं उसका दौर था ना, अब वो दौर नहीं है उसका। तिरंगा यार, क्रांतिवीर या तिरंगा, दो में से तिरंगा है, तिरंगा। क्रांतिवीर में नहीं, तिरंगा में। उसका वो गाना था ना, बरसात के मौसम में, हाँ नाना तन्हाई पाटेकर, के आलम में। भाई, इसमें नाना पाटेकर कभी आया है गाने में? नसरुद्दीन शाह होगा वो उसमें। अच्छा ये दूसरा वाला नाना पाटेकर है। नसरुद्दीन शाह है वो। अच्छा ये नसरुद्दीन शाह है, तो नाना पाटेकर कौन सा है साहिल? अरे बिल्कुल क्या नाना यार, पाटेकर वाली नाना। हंसी है यार, और नाना पाटेकर आज भी लोगों को पसंद है। हाँ, नाना पाटेकर को देखना भाई। अच्छा, क्रांतिवीर में है बोल रहे सब लोग। ठीक है, चलिए अच्छा ये क्रांतिवीर वाला जो में। पागलों की एक्टिंग करता है अक्सर। हाँ, पागलों की एक्टिंग नहीं करता है, वो खुद पागल बन जाता है। हाँ हाँ, मरेगा 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 मरेगा, तेरी यार बंदा पागल करता है ये तो। ए देना, हाँ ए देना। ले मैं भी नाचा, मेरे को भी दे। हमने गूगल किया इसकी शक्ल, ये अरे तो ये हुआ यार बाप पागल। को भेज वाला है यार, हम लोग तो कितने बार मीम चला सके हैं यार। हाँ, ये रहा ना, ये है नाना पाटेकर। सर पागलों की तरह की एक्टिंग करता है। कंट्रोल। हाँ हाँ यार, हम लोग यहाँ वहां सोच रहे हैं, यहाँ खुद हमारे वहां स्ट्रीम में कितने बार इसका मीम चल चुका है। चल ओके, सर देखें, अरे ये इंडिया माई ये वर्ल्ड आया, को देखें हटाओ यार, मुसलमान। क्या कैसी नूरानी शक्ल तुम लगा के बैठे हो यार। कंट्रोल उदय। यार ये इंडिया माई वर्ल्ड आया यार, ये मुसलमान है, देखें जरा। इंडिया माई नहीं वर्ल्ड सर, साहब। हिंदू हिंदू हूँ सर, हिंदू। यार यार नए आए हो हमारे चैनल पे। काम भारी हो गया। हनी खान साहब। हनी खान साहब। कट के आ रही हनी है, खान। कट के आ रही है। सर हेडफोन निकाल दो अगर हेडफोन लगाए हो तो। हमारी बात। हेलो, सर कट कट के आ आइडिया रही है। कट आ रही है। साहिल भाई, हेलो हमारी अरे भाई आपकी आवाज ही नहीं आ रही, इतनी कट रही है, समझ ही नहीं आ रहा क्यों बोलते जा रहे हो। पहले आवाज तो सेट करो ना, यूट्यूब बंद करो, बाकी चीजें बंद करो। भाई चला गया। यूट्यूब बंद करके आओ भाई लोगों, जिसने आना है। सर कोई डॉक्टर साहब आए हैं, ये मुसलमान है, डॉक्टर इल्मी। इमी, डॉक्टर इमी। डॉक्टर इमी जी। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलिए कोई तो डॉक्टर आया। जी जनाब, मोमिन है आप? नहीं नहीं, मैं मोमिन नहीं हूँ। अरे यार, तो सलाम क्यों किया आपने? बस एडम भाई, साहिल भाई, मैं सिर्फ आपको सुनता हूँ, मैं सिर्फ आपको सुन रहा हूँ म्यूट करके। आप अपना टॉपिक जारी रखिए। म्यूट करके सुन रहा हूँ भाई, यूट्यूब से सुन। डॉक्टर साहब यूट्यूब से सुन लीजिए ना आप। यूट्यूब से ही सुन रहा था, लेकिन वो बस ज्वाइन कर लिया था मैंने। आप बोलते हैं तो मैं म्यूट कर देता यार अच्छा डॉक्टर साहब, जब आपकी जरूरत पड़ेगी ना, मैं खुद यहाँ से आवाज दे दूंगा, तभी आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है? हो सकता है कि हूँ। कभी चले इस टॉपिक के लिए जरूरत पड़े, मैं आपको आवाज दूंगा तभी ज्वाइन कर लेना। चले। ओके, थैंक यू। हनी खान। हाँ आ रही है आवाज, अब आ रही है। आ रही है, परफेक्ट है सर। जी हनी साहब, मोमिन है? हाँ, अरे पहले भी तो आया था मैं लूसीफर नाम से, तो अभी हो मोमिन है चुका। नहीं है? यार क्या कनेक्शन लेके आते हो यार तुम लोग। अच्छा ये प्रो तो नॉन मोमिन है भाई, क्यों जुड़ा है?
प्रो निकल जा भाई, पहली फुर्सत में निकल जा। और हमारी एंजल जी भी आ चुकी है कमेंट सेक्शन में, कह रही है हेलो एवरीवन, हेलो साहिल सर, एडम भाई, वेलकम है आपका एंजल जी। ओके चलिए कुछ सुपर चैट्स लेते हैं। और यार आज मोमिन क्या सब टपक गए क्या कलौंजी खा के यार? आप लोग खुद देखिए, जितने लोग देख रहे हैं यार, खत्म हो गया इस्लाम, टाटा बाय बाय, फिनिश, खत्म। अच्छा ये इंडिया माई वर्ल्ड जो है वो डिस्कनेक्ट हुआ था, क्या ये मोमिन है, कौन है ये? इंडिया माई वर्ल्ड से बात ही नहीं हुई थी ना? नहीं, बात नहीं हुई। इंडिया माई वर्ल्ड भाई, अगर आप मोमिन है, कह रहे साहिल ज्यादा होशियार मत हो भाई, अगर मोमिन है तो आइए और हमारी होशियारी निकाल दीजिए, पहली फुर्सत में आइए आप, अगर मोमिन है तो। आज कुछ पाकिस्तान का मैच था ना, कुछ गड़बड़ हुई होगी मैच में, तो मोमिन बेचारे शोक में मातम मना रहे होंगे। अच्छा यार मोमिनो, क्या हो गया यार, इस्लाम खत्म हो गया आप लोगों का यार, बस इतना सही था इस्लाम, 2.5 साल की हमारी मेहनत में खत्म, कुछ नहीं बचा अभी। चलो जिस तरीके से तुमको इस्लाम को सही साबित करना है आके कर लो यार, अगर इतना छोटा और इतना सिंपल से टॉपिक पे अगर तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है तो यार आ जाओ, फिर आ जाओ, आए आए आए, आवाज लगाइए और भाई लोग आए। रुकिए कोई एक सुपर चैट लगता हूं पहले, ताकि कुछ जिहाद ना हो जाए। जी मलिक हसन अब्बास साहब। हेलो जी जनाब, मोमिन है? जी जी मोमिन पक्के वाले हैं सर? जी नमाजें नमाजें पढ़ते हैं? 5 पढ़ता हूँ। क्या पढ़ते हो? सारी पढ़ता हूँ, सारी सारी पढ़ते हो? आयतुल कुर्सी सुना दे सर। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ला तख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम, लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ि, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़निही, यअलमु मा बैना अयदीहिम व ख़ल्फ़हुम, युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही, ला युहीतूना बिशैइन व हुवल अलिय्युल अज़ीम। अरे क्या 100 की स्पीड में नमाज भी ऐसी 100 की स्पीड में करते हो? नहीं, अब आपको मैं क्यों, आराम से सुना देता हूँ दोबारा अगर आप कहते हैं तो। नहीं नहीं, दोबारा मत सुनाइए आप। अच्छा ये बताइए कि ये हॉस्पिटल जाते हो, दवा खाना जी जाते हो? जी क्यों जाते हो? रसूलुल्लाह ने आपको एक इलाज बताया, वो नहीं पता आपको? जी बताएं क्या इलाज है? आपको नहीं पता था अभी तक? नहीं बताएं, किस बारे में आप बात कर रहे हैं? ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पर हदीस लिखी हुई है। नहीं मुझे तो नजर नहीं आ रही है, कोई सुपर चैट सामने खड़ा है। अच्छा ये लीजिए मेरे प्यारे भाई, अभी दिख रही है? जी जी हाँ, उर्दू आती है आपको? हाँ पढ़िए। नहीं, मेरे मोबाइल पे स्क्रीन बहुत छोटी है, आप खुद पढ़ें। अच्छा मैं पढ़ देता हूँ, चलिए। सुनन इब्ने माजा की हदीस नंबर 3446 है। हदीस कहती है, अबू हुरैरा कहते हैं कि इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, कलौंजी में हर मर्ज का इलाज है सिवाय साम के, और साम मौत है, और काला दाना शुनीज यानी कलौंजी है। अच्छा, मतलब कलवंजी में, हाँ तो वो तो हमें तो पता है, इस बात का शुरू से पता है कि कलवंजी में हर मर्ज की शफा है मौत के अलावा। है तो हॉस्पिटल क्यों जाते हैं फिर? नहीं, हमारे पास कलवंजी अवेलेबल नहीं है ना। अच्छा तो दुनिया के कौन से कोने में रहते भाई जब कलौंजी नहीं मिल रही आपको? नहीं, ये तो अब किसी मतलब हकीम को पता होगा ना कि कलवंजी में किस तरह शिफा है। भाई वो किस तरह की बात नहीं कर रहा हूं ना मैं,
रसूल की बात पे यकीन है ना आपको? जी जी, हम कोई हकीम है जो हम यहाँ पे कलवंजी इस्तेमाल करके मर्जों के इलाज निकालें? नहीं नहीं, अरे भाई इलाज का तो तरीका भी बताया बाकायदा रसूलुल्लाह ने। ये देखो, आपको वो किस तरीके से, वो उसका टेंशन ही नहीं लेना है, किस तरीके से करना है वो भी रसूलुल्लाह ने बताया। ये देखो, मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए, सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 3448। क्या करना है? ये देखिए, तुम इस काले दाने का इस्तेमाल अपने ऊपर लाजिम कर लो। तुम इसके 5 या 7 दाने लो, इन्हें पीस लो, फिर जैतून के तेल में मिलाकर चंद कतरे इनकी नाक में डालो, इस नथनी में भी और उस नथनी में भी। इसलिए कि उम्मुल मोमिनीन आयशा ने इनसे हदीस बयान की कि रसूलुल्लाह ने फरमाया इस काले दाने यानी कलौंजी में हर मर्ज का इलाज है, सिवाय इसके कि वो साम हो। मैंने अर्ज किया कि साम क्या है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मौत। तो आपको तरीका भी बताया रसूलुल्लाह ने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। तो अब से हॉस्पिटल जाना बंद? नहीं, हमें नहीं ना, इंशाल्लाह। मतलब हमने तो कभी ट्राई किया नहीं है, करेंगे इंशाल्लाह। नहीं मतलब ट्राई क्या, आपको भरोसा नहीं है रसूल की बात पे? इसमें ट्राई करने वाली बात क्या है? मतलब ट्राई मेरा तो उस मतलब चीज को किया जाता है भाई। सुनो नहीं, मलिक अब साहब, तक किया नहीं है। मेरा मतलब ये है कि अब तक किया नहीं है, अब इंशाल्लाह करेंगे। तो अब से हॉस्पिटल जाना बंद, राइट? जी जी, इंशाल्लाह। बंद? नहीं ना, इसको मतलब जरूर हम करेंगे ट्राई, इंशाल्लाह। भाई देखो, ट्राई क्या होता है? ट्राई वो चीज होती है जिसपे हमें यकीन नहीं होता है, तो कहते हैं कि ये ट्राई कर लो, ये दूसरी चीज ट्राई कर लो, है ना? इसको ट्राई कहते हैं। ट्राई मतलब आपको यकीन नहीं है। यकीन ये होता है कि रसूलुल्लाह ने फरमा दिया कि मौत के अलावा इसमें हर बीमारी का इलाज है। तो फिर अब ट्राई की बात नहीं है, अब इम्प्लीमेंटेशन की बात है कि भाई मेरे रसूल ने फरमा दिया, अब से मैं चाहे कोई बीमारी भी हो, मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे घर वालों को, मेरी बीवी को, मेरे माँ बाप को, उनको मैं कलौंजी खिलाऊंगा। तो अब से क्या करेंगे आप? हॉस्पिटल बंद? ये हदीस क्या है? ये ऑथेंटिक है? ये आपके सामने लिखी है, सही एकदम ऑथेंटिक हदीस है। और ये एक नहीं है, ये देखिए, ये ऐसी जो है, ये एक हदीस नहीं है, 4 हदीस है। ये देखिए, सुनन इब्ने माजा 3448 सही, सुनन इब्ने माजा 3449 सही, सुनन इब्ने माजा 3447 सही, जामे तिर्मिजी 2041 सही। सब सही हदीस है भाई। और ये आपकी, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको आपकी रसूल की बात पर शक हो रहा है अभी। नहीं, हमने तो अभी तक ऐसा कुछ करके मतलब देखा नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है, ट्राई का मतलब मेरा ये था कि हमने अभी तक ये करके देखा नहीं है, मैं ये कह रहा था। अच्छा ये बताओ, जन्नत हक है? जी। जहन्नम हक है? जी। अल्लाह हक है? जी। हूर हक है? भाई हर चीज हक है, आप क्यों पूछते बैठे हैं? हाँ, तो जब आपने रसूलुल्लाह की सारी बातों को हक तस्लीम कर लिया है, तो ये बात को हक तस्लीम करने में आपको क्या दिक्कत आ रही है? आप ट्राई का वर्ड बार बार क्यों कह रहे हैं जनाब? ट्राई नहीं, मैंने ट्राई बिल्कुल कहा भी नहीं है। आप समझ नहीं पाए मेरी बात को, कि वो काम जो अब तक मैंने किया नहीं है वो मैं बाद में करूंगा, क्योंकि पता मुझे अब चला है। अच्छा, अब चला है। तो अभी आपके हिसाब से जितने सारे मोमिन हैं दुनिया में, सबको हॉस्पिटल जाना बंद कर देना चाहिए ना? सबको कलौंजी खाना चाहिए इलाज के लिए? बेशक, बेशक। सारे भाइयों, हमारे मलिक हसन अब्बास साहब ने कहा है, सारे मोमिनों, आज से भाई लोग, जहां जहां आप सोचो कि जहां जहां आप लोगों को अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलते हैं डॉक्टरों के पास, कार्डियोलॉजिस्ट के पास, सेक्सोलॉजिस्ट के पास, नेफ्रोलॉजिस्ट के पास, न्यूरोलॉजिस्ट के पास, अभी से बिल्कुल टेंशन लेने का नहीं, सबको अपॉइंटमेंट मिलेगा। क्योंकि कल, आज से जो है
वो सारे मोमिन हॉस्पिटल। नहीं ना, ये अच्छा, किसी हकीम नहीं ना, अगर हम हकीम से पूछेंगे तो हमें ज्यादा डिटेल पता चलेगी कि इस्तेमाल ये लो करना किस हकीम तरह है, साहब इसके भी अंदर बोल रहे कितना हैं, शफा है। लगाओ हकीम साहब का बयान लगाओ यार। अमित साहब हकीम साहब का बयान भी सुना दो इनको। इनको रसूलुल्लाह की बात पे यकीन नहीं हो रहा, इनको हकीम साहब का सुना दो। ये लो, मैं नहीं, मुझे स्क्रीन पे लिखा है। यकीन है, मुझे उनकी बात पे यकीन है, लेकिन हमें मतलब चीज बनाने का तरीका नहीं आता। अरे बता दिया ना रसूलुल्लाह ने, वो भी 5 से 7 कलौंजी लेना है, पीसना है, जैतून के तेल में डालना है और उसको इस्तेमाल करो। नहीं, आप मेरी बात का क्यों बार बार गलत मतलब निकाल रहे हैं? अच्छा, क्या क्या आपको दिक्कत क्या है? नहीं, मैं जो बात भी कहता हूँ आप उल्टा मतलब निकालते हैं। अच्छा, आप सही कर दो ना अगर मैं उल्टा निकाल रहा हूं तो। चलाएं, वीडियो क्यों नहीं चल रहे? अच्छा, अमित साहब आप है? हाँ साहिल भाई। ये वीडियो चलाओ ना, हकीम साहब का भी सुनना है हजरत को। हाँ चलाता हूँ। हकीम साहब क्या बोल रहे हैं? टोटल लाइसेंस कलौंजी, प्यारे नबी ने फरमाया है, मफहूम बता रहा हूँ, मौत के अलावा हर चीज का इलाज है कलौंजी में। और ये एक डब्बी 15 ग्राम की ओनली 30 रुपए की देते हैं हम। एक आदमी इस्तेमाल करे, 1 साल से ज्यादा चलती है, 1 साल बाद भी बची रह जाती है, ऐसी बरकत दी है अल्लाह ने। बताइए कितने बेशुमार फायदे हैं। सबसे ज्यादा शुगर को फायदा करती है ये। और मैं तो कहता हूँ सुभान अल्लाह, अल्लाह के नबी की बात की लाज अल्लाह रखता है। हम जिस अच्छी नीयत से कलौंजी इस्तेमाल करेंगे। लो तो भाई, उसमें क्या गलत बात की है उन्होंने? इन्होंने अरे भाई मैं कहां बोल रहा हूं गलत बात की है, मैं तो कह रहा हूं कि अभी से हॉस्पिटल जाना तुम लोग बंद कर दो, कलौंजी से अपना सारा इलाज करो। घर पे नहीं ना, किसी को मैं कैंसर हो जाए भाई, घर में देखें किसी को। हाँ बोलो भाई, मैं किसी मुफ्ती साहब से भी राब्ता करूंगा और इस्तेमाल करेंगे, क्यों इस्तेमाल नहीं करेंगे? इंशाल्लाह जरूर करेंगे। तो मैं भाई, वही बात है ना कि अब से सारे मोमिन लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे बैठे कलौंजी से अपना इलाज करे। मलिक साहब ये बात बताइए, आपको लगता है कलौंजी से कैंसर ठीक हो जाएगा? हो सकता है, HIV ठीक हो जाएगा? बेशक। बवासीर ठीक होगा? जी जी, क्यों आप ये क्यों पूछते बैठे हैं? हमारे ईमान पे शक है आपको? भाई ये लाफिंग गेम ना खेले ना हमारे साथ। क्या आपने मजाक बनाया हुआ? तमीज नहीं है आपको बात करने की? यार नहीं, अब क्या है नहीं, आप मैंने बात की, ट्राई करेंगे, इसका मतलब है कि अब तक हमने उस चीज को इस्तेमाल नहीं किया, पता चला है इस्तेमाल करेंगे, आपने उसका गलत मतलब निकाला। मैंने अगर तेज पढ़ दी सूरत तो आपने कहा कि तुम तेज क्यों शुरू हो गए हो, नमाज इस तरह पढ़ते होगे। भैया अब आप लाफिंग गेम खेल रहे हैं, आपको तमीज ही नहीं है इस बात करने की। नहीं आप जो है वो बिल्कुल नहीं, मैंने हंसने की वाली कौन सी बात की है? अब फिर हाँ आप मैं कहते हैं बताता हूँ, जन्नत हक है, ये हक है। हंसने वाली भाई मुसलमान है तो हर हंसने चीज पे ईमान होगा। हाँ भाई, हंसने वाली क्या बात की है मैं बताता हूँ। जब मैंने आपसे पूछा कि HIV का भी इलाज है इसमें, HIV भी सही होगा, तो आपने कहा बेशक। ये हंसने वाली बात है। दुनिया के जितने साइंटिस्ट और डॉक्टर है वो कोने में बैठ के भी रो रहे होंगे। यार नहीं, मलिक आप साहब, यहाँ पे नहीं, आपको मैं आप एक चीज बताता हूँ। मजाक यार क्यों मैं उड़ा रहे हैं? बताता हूँ, मजाक बना रहे हैं मैं हर बात का। मेरी भाई जो बात मुंह से क्योंकि मैं निकाल रहा हूँ मजाक बना रहे हैं। क्योंकि ये बात ही मजाक है। अगर कोई ये इस तरीके से दावा करेगा कि कलौंजी खाने से उसका HIV सही हो जाएगा, उसका बवासीर सही हो जाएगा, उसका कैंसर सही हो जाएगा, उसके जो बाकी जो बीमारियां हैं वो सही हो जाएगी, ये मजाक ही है। और आप लोग नहीं इस मजाक जो रसूलुल्लाह ने आप लोगों के साथ किया है, आप जो मानते हो इसको, ये एक बहुत बड़ा मजाक है, बेवकूफी है ये।
नहीं, अगर वो तो आपको बात देखना है, मलिक हसन साहब मेरी देखें, बात सुनो, इस्तेमाल का मलिक तरीका हसन जो सही तरीके से हम किसी हकीम से राब्ता करेंगे, किसी मुफ्ती से कर लो पूछेंगे, भाई, उसके कर लो। बाद पता और चलेगा इस बात का क्या नहीं ना। देखे ना, मसले का मुकम्मल पता एक्स मुस्लिम से नहीं मलिक साहब, चलता। मसले का मलिक पता साहब, चलता है जब कोई बंदा, कोई यहाँ पर मलिक आलिम बैठा होगा, मुफ्ती बैठा होगा, आप मजाक उड़ा मलिक रहे हैं इस्लाम का साहब, मेरा। मलिक साहब सुनिए, आपको अगर देखना है कि आपके रसूल की बात कितनी सच्ची या पक्की है, आपके घर पे अगर कोई बीमार रहेगा या आपके रिश्तेदार में, क्योंकि इंसान है, हर कोई बीमार पड़ता ही है, कभी ना कभी बीमार पड़ता ही है। आप एक काम करिएगा, उसको डॉक्टर के पास लेके जाने के बदले, किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, डॉक्टर के पास लेके जाने के बदले उसको कलौंजी खिला दीजिए, और वहां पे आपको मालूम पड़ेगा कि आपके साथ कितना बड़ा मजाक हुआ ये। ठीक है प्यारे भाई? नहीं, ये जो तरीका बताया था, ये उन्होंने, ये जो तरीका लिखा हुआ था वो यही था जो आपने पढ़ के बताया था? भाई आपके सामने मैंने हदीस पढ़ी है। जी, मतलब वो कंप्लीट हदीस ही आप पढ़ रहे थे या कोई ट्रांसलेशन या कहीं और से आप अरे खुद से भाई पढ़ रहे थे? हदीस पढ़ा ना, ये देखो स्क्रीन पे आपके सामने हदीस है, हदीस का नंबर दिया हुआ है, आप जाके चेक कर लीजिए। जी जी, ये बात हम लोगों ने पहले भी सुनी हुई है, ये पहली बार नहीं सुन रहे। फिर मामला ही खत्म है। जब आपका अपना कोई दिल से करीब वाला जो इंसान जो है ना, उसको कलौंजी खिलाओगे और वो मर जाएगा, कलौंजी खाने के बाद भी उसका इलाज नहीं होगा, तब जाके आपकी आंखें खुलेंगी कि यार ये देखें हमको देखें, जो मौत रसूलुल्लाह है, मौत की का बातें वक्त जो है ये मुअय्यन है। बेवकूफ बनाने वाली है। नहीं, देखें ना, मौत का वक्त तो वैसे भी मुअय्यन है, जिसने मरना है वही उसने तो कह मरना रहा है। हूं ना भाई। भाई देखो, एक बात बोलता हूं मैं आपको, समझिए कि खीला चुभ जाए, ठीक है, सेप्टिक हो जाए आपको, तो आप क्या करोगे? एक दो बंदे अगर हैं, दोनों को एक काम करो, खिल्ला मार दो, जिसमें ये लगाओ इन्फेक्शन वाला खिल्ला, वो उसको दोनों को एक साथ मारो, एक को कलौंजी खिलाओ और एक को डॉक्टर के पास लेके जाओ जो उसको सेप्टिक का इंजेक्शन देगा। देखना कौन जिंदा रहता है और किसके हाथ पैर काटने पड़ते हैं और कौन सही होता है, आपको यकीन आ जाएगा। ठीक है प्यारे भाई, ये करके देखना कभी। आपकी आवाज बिल्कुल खराब आ ही नहीं रही। यार अमित, मेरी आवाज में प्रॉब्लम है? भाई लोग, मेरी आवाज में प्रॉब्लम है क्या? आपकी आवाज बड़ी कट रही है, सही नहीं आ रही। भाई हेलो? मेरी आवाज में नहीं, आपके इंटरनेट में मसला है, लोगों ने कंफर्म किया है, मेरी आवाज सही आ जी रही है। जी, हो सकता है मेरी आवाज में कोई मसला बन गया हो, लेकिन ठीक है, चलिए, वीडियो तो बहुत बिल्कुल बहुत ठीक चल शुक्रिया रही है। मलिक हसन साहब। आप जो है, जैसे कि मैंने फरमाया, आपको बताया, वो एक्सपेरिमेंट करिए, आपको खुद आपके रसूल की बात कितनी सच्ची है कितनी झूठी है ये आपको अंदाजा हो जाएगा। ठीक है प्यारे भाई? जी, पहली बात ये मैं मेंशन करूंगा, सिर्फ दो बातें, कि पहली बात जो है ना, जिसने मरना है उसने मरना है, मौत का वक्त है मुअय्यन। और हाँ ना भाई, दूसरी बात ये है, और ये मुफ्ती और किसी हकीम के साथ मशवरा करने के बाद इस चीज को अगर हम लोग इस्तेमाल करें तो कोई हर्ज भी नहीं है। और अगर कोई कैंसर का मरीज मर जाता है तो उसका मौत का वक्त मुअय्यन था। हाँ ना, मैं भी वही कह रहा हूँ ना आपको, मैंने तो एक एग्जाम्पल भी दे दिया ना। दो घर वालों को, आपके अगर रसूल की बात आपको टेस्ट करना है, दो घर वालों को जो है कीले चुबाओ इन्फेक्शन वाले, और एक को जो है कलौंजी खिलाओ, एक को डॉक्टर के पास इंजेक्शन लगवाओ, देखो कौन बचता है, कौन कौन जो अब है वो रहता है, कौन मरता है। ठीक है प्यारे? भाई भाई भाई, जिसकी जिंदगी लंबी होगी उसकी तो लंबी होगी, और जिसने मरना नहीं है उसने मरना है। ना, यहाँ भाई, पे क्या श्योर, आपको क्या सुनो लगता है? मलिक कलवंजी मलिक कलवंजी मलिक, मेरी बात सुनो, यहां पे तुमको लिख के देता हूं कि जिसको सेप्टिक की इंजेक्शन लगे उसकी जिंदगी बचेगी 110%, और जिसको कलौंजी खिला रहे हो उसके हाथ पैर कटेंगे। मैं आपको कह रहा हूं ना, जिसको सेप्टिक का इंजेक्शन दोगे उसकी जिंदगी 110% बचेगी।
और जिसको कलौंजी खिलाओगे उसके हाथ पैर कटेंगे या वो सीधा चले जाएगा? टेस्ट कर लो, क्या मसला है? ठीक है प्यारे नहीं, मलिक साहब। देखें ये आप लोग तो भाई भटकाओगे ना लोगों को। सही बात यार तो कोई आलिम या मुफ्ती ही अरे बताएगा भाई मैं कह रहा हूं इसके कि बारे आप में। खुद प्रैक्टिकल करके देख लीजिए ना, बहस करने से अच्छा आप खुद प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। मैं तो कह रहा हूं प्रैक्टिकल करके देखो। जी जी बिल्कुल। ठीक है भाई। तो मतलब नहीं देखें, हदीस के अंदर जब लिखा हुआ है कि मौत का इलाज इसमें नहीं है, हदीस के अंदर मेंशन्ड है ये बात, हाँ तो मतलब वो तो पहले से ही लिखा हुआ है कि मौत का इलाज नहीं है अगर कोई अरे मरता है लेकिन मैं कैंसर से या आपको किसी और बीमारी भाई से। भाई मैं आपको क्या कह रहा हूं, आप दो जन को इन्फेक्शन वाले कीले जो है वो लगाइए और इसको एक को सेप्टिक का इंजेक्शन दीजिए, एक को सिर्फ जो है वो कलौंजी खिलाइए। जिसको सेप्टिक का इंजेक्शन लगेगा वो 110% बचेगा, उसके हाथ पैर बच जाएंगे। और जिसको आपने कलौंजी खिलाया है उसके हाथ पैर कटेंगे। जाके चेक कर लीजिए। नहीं, मैं किसी मुफ्ती से इस बारे में पूछूंगा। आपने सही आपने सवाल पूछा है, इसका मैं जवाब लूंगा किसी मुफ्ती से इंशाल्लाह। ठीक, जवाब लेना। और अभी से जो है जवाब तो वही होगा कि रसूलुल्लाह ने तो कहा है, तो अब से आप लोग जो है वो हॉस्पिटल भी मत जाइएगा, क्योंकि अगर मौत है तो हॉस्पिटल जाके भी आना है। तो क्यों भागम दौड़ी करके मौत, वहां पे पोस्टमार्टम होगा ना, ये होगा ना वो होगा, उससे अच्छा नहीं, घर ये पे सुन्नत बैठे बैठे तरीका है। मर जाओ। नहीं, इलाज करना भी सुन्नत तरीका है। तो इलाज बता दिया है ना रसूलुल्लाह ने। नहीं, उन्होंने भी खुद भी तो इलाज किया था जब वो उन्हें तो उन्हें ये तो बुखार फिर हुआ था दोगलापन या है। बीमार होते थे। तो ये तो दोगलापन है। नहीं, उन्होंने खुद इलाज किया था जब वो उन्हें बुखार हुआ था। ये तो दोगलापन है ना, वही तो कह रहा हूं। जब आपका दावा ये है कि कलौंजी में हर बीमारी का इलाज है, तो आपने दूसरे इलाज की तरफ जाना ही क्यों है? तो नहीं और ना, खुद ये रसूलुल्लाह सवाल भी तो बनता है। खुद ये सुनो सवाल भी खुद, बनता है, ये भी पूछूंगा मैं किसी मुफ्ती से कि हाँ उन्होंने देखो खुद अभी इलाज आपका किया दिमाग था। चल रहा है मलिक हसन साहब, अभी आपका देखो दिमाग चल रहा है। अब आप थोड़ा सोचने लगे ना इंसानों की तरह, तो अब आपका दिमाग चल रहा है कि हाँ यार ये तो दोगलापन है। जब आपका खुद का दावा ये है कि कलौंजी में हर बीमारी का इलाज है, तो आपको यहां वहां भागने की जरूरत ही नहीं है। कलौंजी खाओ, इलाज करो। लेकिन अगर आप खुद ये दावा करके आप अगर दूसरे इलाज की तरफ जा रहे हैं, तो आप दोगले हो। और जी जी। रसूलुल्लाह खुद जहर के असर से मर गए यार। तमीज से बात करें आप, जो है ना बहुत हर्ट कर रहे हैं मुझे बार बार। ये उन्हें अगर बुखार हदीस में हुआ लिखा था। हुआ दिखा दूंगा तो ऑथेंटिक होगी हदीस। एकदम 110% ऑथेंटिक दिखाऊंगा। जी दिखाएं। बता दूं तो क्या करेंगे? नहीं, वो मैंने सुना तो हुआ है कि हजरत जिब्राइल ने उनको इन्फॉर्म कर दिया था कि गोश्त में जहर होगा। हाँ मैंने ये भी सुना हुआ है। हाँ, नहीं नहीं वो तो सुना है, लेकिन वो जहर के असर से वो जब आखिरी टाइम था, वो खुद कहते हैं कि मेरे को ये जहर के असर से मेरी जो है वो ये जो नस है वो कट रही है। नहीं, ये हदीस दिखा दें कहाँ पे है। ये लो मैं अब भी बताता हूँ मेरे प्यारे भाई, टेंशन नहीं लेने का। रुको, एक मिनट रुको। आपके सामने अभी हदीस में लेके आ रहा हूँ। sunnah.com। देखो, वो भी बुखारी की हदीस दूंगा आपको। ये लो, आ गई हदीस आपके सामने। जी
सही बुखारी हदीस नंबर 4428 क्या कहती है? हजरत आयशा फरमाती है, द प्रॉफिट इन हिज एलमेंट इन विच ही डाइड, जिस बीमारी में अल्लाह के रसूल मरे हैं, यूज टू से, कहा करते थे, ओ आयशा, ए आयशा, आई स्टिल फील द पेन कॉज्ड बाय द फूड आई एट एट खैबर, मुझे जो मैंने जहर खाया था, जो खाना खाया था, उसके वजह से आज भी मैं तकलीफ में हूं, मुझे उसकी तकलीफ है। एंड एट दिस टाइम, और इस वक्त, आई फील, मुझे महसूस होता है, एज इफ माई एओटा इज बीइंग कट फ्रॉम दैट पॉइजन, मेरी जो नस तो है। तो वो इंसान नहीं थे क्या? वो कोई फरिश्ते थे, इंसान थे, तो इसमें हर्जी हाँ, क्या तो है? लेकिन जहर, तो भाई आपने जो अभी कहा, वो जब चीज मैंने कहा तो आपने कहा कि आप गुस्ताखी कर रहे हैं, जो लिखा नहीं, हुआ है आप वो तमीज आपको से, बताया। जी जी, नहीं देखे ना, एक पैगंबर थे, वो मछली के पेट में रहे थे काफी 3 दिन तक। तो ये देखें, पैगंबरों के ऊपर आजमाइशें आई हैं, तो इसमें क्या हर्ज है? तो आप भी मानते हैं ना कि रसूलुल्लाह जहर के असर से मर गए? भाई, उनकी वफात हुई थी, आप अदब से, तमीज से बात कर रहे हैं, मेरे ऊपर आप हंस अरे रहे मर हैं गए बोलना छोटी ये छोटी कोई, बात पे। अरे भाई, मर गए हमारे बोलना ये क्या हजूर कोई के बारे में गुस्ताखी तमीज है? से बात करें। अरे मर गए बोलना गुस्ताखी है क्या? मर गए, अच्छा, मेरे माँ बाप मर गए, अगर कोई ऐसा बोल रहा है तो वो क्या अपने माँ बाप की गुस्ताखी कर रहा है? जी जी, मतलब फिर भी अब देखें, एक पैगंबर को देखें, काफी सारे पैगंबरों पर आजमाइशें आई हैं, तो हजूर सल्लल्लाहु नहीं अलैहि वसल्लम नहीं, ने ये फरमाया भी था अरे कि ये तकलीफ मेरे मुकद्दर में ये प्यारे पहले से लिखी हुई थी, उन्होंने ये भी प्यारे कहा था। तो प्यारे, इसमें वो इंसान थे, इसमें क्या हर्ज है, मतलब नहीं जब नहीं, उनकी डेथ हर हुई है जगह तो। मेरे को इस बात पे है कि किसी के लिए मर गए कहना ये गुस्ताखी होती है क्या? अच्छा ठीक है, अब आगे बात करें, क्या क्या बात है तो आप तो। मानते हैं आपके रसूलुल्लाह जहर के असर से मरे? जी जी एक बार बोल दीजिए स्टेटमेंट। जी जी, उनकी वफात हुई थी जहर की वजह से। ठीक है, तो यार देखो कि खुद जो है वो कलौंजी और ये तो रसूलुल्लाह का पेशाब मुबारक, ये खुद उनको नहीं बचा पाया जहर से, ये कलौंजी आपको बचाएगी कोई भी मर्ज से? देखें, ये मसला अब आगे पूरा कंफर्म करना पड़ेगा ना, आपने तो उल्टी बातें ही करनी है। जहरी बात है, उल्टी पीछे से फंडिंग आ रही है, आपकी मजबूरी है। हाँ, यार अरे पीछे इसमें भाई, फंडिंग वाले तो आपको ना चुप रहने देते हुए ना, आपकी तो मलिक मजबूरी है। साहब, लेकिन ये मलिक मसला हम साहब, इंशाल्लाह पूछेंगे। मलिक साहब, एकदम ईमानदारी से बताइएगा, ऑनेस्टी से बताइएगा, जो हम यहाँ पे इल्म दे रहे हैं आपको, आपको ये चीज नहीं पता थी ना पहले? नहीं, मैंने ये सुनी हुई थी, सारी बातें मैंने सुनी हुई थी। अभी खोल मतलब खोल ये के बयान हमने, खोल नहीं, खोल के देखे ना, बयान हमने आप, हदीस नंबर नहीं पता था, लेकिन अपने वालिदैन से, तो अपनी फैमिली से ये बातें मैंने सुनी हुई थी। भाई तो हमारे पास आके आपको कुछ ना कुछ इल्म मिला ना, हदीस नंबर पता चला है बस, और तो कुछ नहीं। तो इल्म हासिल हुआ या नहीं हुआ हमारे पास आके? नहीं हुआ क्या? क्या इल्म, मतलब हदीस का नंबर पता चल गया है, भाई रसूलुल्लाह बुक में तो जहर के पहले से असर से लिखा हुआ। मर गए थे, ये आप, रसूलुल्लाह जहर के असर से मर गए थे, ये मालूम था आपको? जी जी, पता था। तो आपने पहले झूठ क्यों बोला कि नहीं? आप एक बार दोबारा स्ट्रीम को चला के देख लीजिएगा, मैंने कहाँ पे कहा है। क्या कहा था आपने? मैंने कहा था तमीज से बात करें। नहीं नहीं, उससे पहले आपने ये दिखाने के लिए क्यों कहा था? आप कह रहे थे तो नहीं पता था, तभी तो आप कह रहे थे ना ऐसा कुछ नहीं है करके। नहीं नहीं, अच्छा चलिए, कोई मसला नहीं, मेरे हिसाब से जो आपको यहाँ पे इल्म दिया जा रहा है, फंडिंग दूसरे लोगों को नहीं बल्कि आप लोगों को खुद फंडिंग हमको देना चाहिए, कि भाई खोल खोल के आप लोगों की बातें जो है कुरान से, अहादीस से, आपके उलमा के अक़वाल, ये हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, फंडिंग आपको देना चाहिए। बाकी जगह से तो हमको फंडिंग कोई नहीं आ रही है, कोई यहूदियों की तरफ से, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से तो फंडिंग नहीं आ रही है। आप खुद मुसलमानों को हमको फंडिंग देना चाहिए। इतनी मेहनत करके हम एक एक हदीस, कुरान की आयतें आप सभी लोगों के सामने लेके आते हैं।
है ना मलिक साहब? चलिए, मलिक साहब निकल लिए। आप लोग देखिए कि ये कहना कि रसूलुल्लाह मर गए, इनके नजदीक ये भी गुस्ताखी है। ये किस लेवल के दिमागी अपंग है और कितने सेंसिटिव लोग हैं, आप खुद सोचो कि ये कहना कि रसूलुल्लाह मर गए, ये कह रहा है कि तमीज से बात करो। अरे ये किस में बदतमीजी क्या है भाई? क्या हद है यार। खैर, वो जाके जो है वो, उनको ये चीज पता नहीं थी कि रसूलुल्लाह जहर के असर से मरे थे। वो जाके पता भी करेंगे, और वहां पे कहीं ना कहीं उनको शौक लगा है कि जब खुद रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि कलौंजी में सारी बीमारियों का इलाज है, तो भाई वो फिर दूसरे इलाज क्यों करवा रहे थे? यानी उनकी बातों में दोगलापन है ना? तो ये चीज है। तो कहीं ना कहीं हम कोशिश करते हैं कि इन मोमिनों की थोड़ी सी अकल जो है खुले। चलिए, नेक्स्ट मोमिन कॉलर को लेने से पहले कुछ सुपर चैट्स ले लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट मोमिन कॉलर। शिव का सैनिक कह रहे हैं, भाई मर गए नहीं, प्लीज बोलो रसूल शहीद हो गए। ऐसे साहब कह रहे हैं, मेरी तरफ से छोटी सी फंडिंग। थैंक यू भाई ऐसे साहब। ब्लैक पिंक भाई थैंक यू। शिव का सैनिक कह रहे हैं, साहिल भाई मर गए नहीं, शहीद हुए बोलना आपको। रंजीत सिंह कह रहे हैं, हेलो अमित, थैंक्स फॉर अनब्लॉकिंग मी। थैंक यू रंजीत भाई। विनोद नारायणन कह रहे हैं, व्हाई डज रसूलुल्लाह कंपेयर डेथ विद डिजीज? डेथ इज सिंपली एन इवेंट दैट कुड बी कॉज्ड बाय मेनी इवेंट्स इंक्लूडिंग अ डिजीज। नो, आपकी बात बिल्कुल सही है सर, लेकिन गेम डालनी थी ना रसूलुल्लाह को, इस वजह से। भूषण भाई बड़े जमाने बाद आए हैं, कह रहे हैं मौत का टाइम फिक्स है तो कलौंजी क्यों खिला रहे हो? हाँ भाई, ये भी सही है कि अगर मौत का टाइम फिक्स है तो कलौंजी भी मत खिलाओ। कलौंजी खा के भी मौत आनी है, कलौंजी नहीं खा के भी मौत आनी है। ओके, हमारे मार्च इनकमिंग भाई की भी एंट्री हुई है। स्टार्टिंग में कह रहे हैं, नमस्ते साहिल एंड एडम। नमस्ते मार्च इनकमिंग भाई। और मार्च इनकमिंग भाई का एक और मैसेज था जिसमें पूछ रहे थे कि कहाँ है मार्च इनकमिंग भाई का मैसेज? हाँ, ये वाला। यहाँ पे मेंबरशिप देना अलाउड नहीं है ना साहिल भाई? कोशिश करिए कि मेंबरशिप देने के बजाय अगर आप सुपर चैट भेज दे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि जो अनक्लेम्ड मेंबरशिप होती है वो यूट्यूब जो है उसके पैसे खा लेता है। तो इट्स बेटर कि आप सुपर चैट ही भेज दे। जिसको मेंबरशिप लेना है, 119 रुपए की मेंबरशिप है इंडिया में जितने लोग हैं उनके लिए। तो सारे लोगों से कहूंगा कि आप खुद जो है वो मेंबरशिप ले लीजिए। 119 रुपया कोई बहुत से लोगों के लिए ज्यादा अमाउंट नहीं होनी चाहिए। एक्स मुस्लिम अब्दुल भाई कह रहे, लाला जी प्लीज प्रोवाइड मी सही हदीस रेफरेंस ऑफ फॉलोअर ऑफ टर्की प्रॉफिट मोहम्मद साहब हु परेडेड नेकेड वुमेन। अच्छा चलिए, मैं ये एडम साहब से आपने क्योंकि सवाल रखा है उनके लिए रख देता हूँ। टेम्प यूजर कह रहे, सर आई सिंसियरली रिक्वेस्ट यू टू डू अ स्ट्रीम ऑन अटैक ऑन इजराइल। दे एक्टेड अकॉर्डिंग टू हदीस एंड कुरान। पीपल हु से दिस अटैक हैज नथिंग टू डू विद इस्लाम आर सेइंग द एग्जैक्ट इनवर्स। टेम्प यूजर साहब, आज ही हमने ये स्ट्रीम किया है 7:30 बजे, तो आप वो देखिएगा, इस टॉपिक को मैंने कवर किया है। गजवाइन कभी नहीं होगा कह रहे, अगर डॉक्टर मुसल्टा ऊपर जाएगा तो अल्लाह इनको क्या करेगा? रंजीत सिंह कह रहे, नॉन मूवमेंट डाउट क्लियर करो प्लीज, चैप्टर 5 सूरा 90। थैंक यू रंजीत साहब। सारंग नामजोशी कह रहे, दुनिया के मुसलमानों को हमास ने रिक्वेस्ट किया कि फ्राइडे को प्रे करो हमारे लिए, मुझे लगता है बच के रहना पड़ेगा। यार आप देखिए कि अगर जो वीडियोस या जो इंफॉर्मेशन आ रही है जिसके हिसाब से वहां पे जो सिविलियंस है उनमें बच्चे भी मारे जा रहे हैं, तो भाई अल्लाह क्या कर रहा है ऊपर से? कहां है अल्लाह? बचाने क्यों नहीं आ रहा उन बच्चों को? और मेरे लिए तो सबसे बड़ी कमजोरी जो है, मैं तो फट जाता हूं फिर उस अल्लाह पे जब मैं बच्चों को तकलीफ में देखता हूं। मेरे को बर्दाश्त नहीं होता। मैं बड़े लोगों को स्टिल देख सकता हूं तकलीफ में, लेकिन बच्चों को देख के थोड़ी भी तकलीफ मैं बच्चों को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं, फिर मैं फट जाता हूं फिर अल्लाह के लिए। तो वो अल्लाह जो है जिसके लिए तुम ये सब कर रहे हो,
वो तुम्हारे बच्चों को बचाने क्यों नहीं आता है? वो मलबे में मर रहे हैं, उनको बचाने अल्लाह क्यों नहीं आ रहा? उस अल्लाह के लिए ये सब कर रहे हो? थोड़ा सोचो, गौर फिक्र करो। कोई अल्लाह नहीं है जो तुमको जो है बचाने के लिए आएगा या तुम्हारे बच्चों को बचाने के लिए आएगा। कोई नहीं है। मृत्युंजय भाई कह रहे हैं मर गए नहीं, टपक गए बोलो। अभी से वही बोलना पड़ेगा। एडम साहब भी आए हैं। सर जी कोई जी एडम साहब है ना, अभी एक से बात हुई ना, वो बोला। हाँ सर, वो मैं सुन रहा था, वो बड़ा बेचारा, बस बेचारा ही था, भोला वाला मोमिन था वो बोलता है मर गए मत बोलो, तमीज से बात करो। जिसको मर के बोलने के ऊपर एतराज है सर, वो मेरा मतलब बंदा क्या बात करेंगे आप उससे। मोहम्मद शाहनवाज साहब। हेलो जी जनाब, मोमिन है सर? जी मोमिन है। यार आपका रियल नाम तो कुछ अलग दिखा रहा है। वो आईडी अलग है। अच्छा, ये नॉन मोमिन वाली आईडी क्यों बनाया? वो किसी की है। अच्छा किसी की। आयतुल कुर्सी सुना दे। आयतुल कुर्सी सुना। हाँ। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्दि मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। माशाअल्लाह। सर मदरसे में पढ़े आप? पढ़े, हलक से निकाला भाई। नहीं, मदरसे में नहीं पढ़े। अच्छा, तहकीक किया है आपने इस्लाम पर? तहकीक इतनी नहीं है, मैं कह रहा हूँ कल मैं आया था, तूने ब्लॉक कर दिया था मुझे। ब्लॉक कर दिया था कभी? कल तो मेरी स्ट्रीम ही नहीं थी। ब्लॉक कभी किया तुमको? ना, कल तुम दोनों ही बैठे थे। तो नॉन मोमिन आईडी से आए थे क्या? नहीं, मोहम्मद शाहनवाज से आया था। नहीं यार, तो एडम पीछे साहब आईडी आपने हाँ, तो पीछे आईडी इसका 2 नंबर था ना, तो मैंने ब्लॉक कर दिया। मुझे पीछे से हिंदू आईडी नजर आ रहा था, मैंने ब्लॉक कर दिया। आप वजह समझे मोहम्मद शाहनवाज साहब? अच्छा, नहीं मैं दूसरी आईडी से आया था तो वो ब्लॉक कर दी थी। हाँ, वो 2 नंबर आईडी है ना। जब मुझे पीछे से नाम तुम्हारा मुसलमानों वाला और आईडी तुम्हारी हिंदू वाली नजर आएगी तो ब्लॉक ही करूंगा ना। अरे फाइल में तो आईडी बिल्कुल भी डेली है। मुसलमान की थी, वो दूसरी मुसलमान आईडी की थी आईडी मेरी, में वो ब्लॉक नहीं मोहम्मद करता। शाहनवाज नाम से। मुसलमान की आईडी में ब्लॉक नहीं करता, मुसलमान स्ट्रीम में। झूठ बोल रहे हो तुम। अच्छा चलो ना शाहनवाज भाई, आप जो है वो अपनी ओरिजिनल आईडी से आया करो। अभी आप आ गए हैं तो अब ये बताओ कि आप भी हॉस्पिटल जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जाते हैं हॉस्पिटल, क्यों नहीं जाते? जाते पहले हैं मैं ये बीमारी कह का रहा हूँ, ये इलाज? क्या खोल कर बैठे हो तुम? हाँ वही ये पूछ रहा इस्लाम पे हूँ। इस तरीके से बात करने का क्या मतलब है? क्या क्या? इस्लाम पे इस तरीके से यहाँ क्या मतलब है बात करने का? तुम्हारा क्या कर रहे हो यहाँ पर? इस्लाम को बदनाम कर रहे हो? नहीं नहीं, बदनाम नहीं भाई, हम तो इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं, हकीकत बता रहे हैं इस्लाम की। आपके अच्छा, मुल्ला मौलवी नहीं बताते। इस तरह बेअदबी करके। क्या बेअदबी की मैंने, बताओ? क्या बेअदबी नहीं करी? बताओ ना। अभी अभी हम 2-3 डिस्कशन किया मैंने, क्या बेअदबी की? तो कुछ से कुछ बोल रहे हो, ये हुआ वो हुआ। कौन सा कुछ का कोई कुछ अगर क्या कोई बोला? दिक्कत है, कोई परेशानी है तो उलमा इकराम से बात करो जाके। शाहनवाज, अभी जितनी बात मैंने बताई उसमें कुछ का कुछ क्या बोला है वो बताओ। कुछ का कुछ क्या बोला? अभी जैसे कि बोला कि मर गए, ये हुआ वो हुआ। तो मरे नहीं रसूलुल्लाह मरे नहीं? अच्छा, मैं बोलूं तेरा बाप मरा है जिंदा, तो तुझे अच्छा लगेगा? अगर वो मर गया अगर तो मेरे फिर बोल बाप सकते मर गए हैं तो भाई जाहिर सी बात है कि मेरे अब्बू मर गए। मैं ये कह रहा हूँ, अगर कोई तुझसे कहे कि तेरा बाप मर गया तो ये शब्द अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, मैं ये पूछ रहा हूँ। अगर वो मर गया तो मर गया। अच्छा, लेकिन अच्छा लगेगा ये? अच्छा लगेगा ये? शाहनवाज यार, शाहनवाज एक मिनट रुक। ये तो ये मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहा है, क्योंकि जब मैंने रसूलुल्लाह की बात की, मैंने ये कहा था कि आपके रसूलुल्लाह जो है वो जहर के असर से मरे। इसमें क्या प्रॉब्लम है आपको? जहर के असर से मरे? हाँ, ये इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये कहाँ लिखा है? नहीं, इसमें गुस्ताखी क्या है पहले वो बता। मैं ये कह रहा हूँ, ये कहाँ लिखा है कि जहर के असर से मर गए? वो बात की बात है। इसमें गुस्ताखी क्या है पहले वो बता। गुस्ताखी ये है कि तूने कहा ना मर गए, ये शब्द अच्छा नहीं है। हाँ, अच्छा मर गए बोलना ये गुस्ताखी है? अजीब लगता है। क्यों?
अच्छा आप ये लोग कहाँ है कि जहर से मर गए? शाहनवाज रुक जा भाई, शाहनवाज रुक जा। हाँ। देखो यार एक मिनट, जितने लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं, आप सोचो कि ये किस तरीके की ब्रेन कंडीशनिंग, ब्रेन वॉशिंग की जाती है बचपन से। ये दूसरा शख्स है जो ये कह रहा है कि मर गए बोलना ये गुस्ताखी है। आप सोचो। मैंने गुस्ताखी नहीं कहा, मैंने ये कहा है कि वो शब्द अच्छा नहीं है। क्यों नहीं अच्छा है? मर गए अच्छा बोलने में मैंने क्या बताया ना, अगर कोई तुझसे कहे कि तेरा बाप मर गया तो तुझे कैसा लगेगा? मैंने अबे ये कहा तेरा बाप, अच्छा लेकिन लगेगा? कब बोला मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये इस तरीके के शब्द अच्छे देखो लगेंगे या बुरे मर गए लगेंगे, में मैं क्या ये बता ना। प्रॉब्लम है? क्या चीज? मर गए बोलने में क्या प्रॉब्लम है? मैं नहीं तुझसे यही तो पूछा, मैं ये कह रहा हूँ अगर कोई तुझसे कहे कि तेरा बाप मर गया तो अच्छा लगेगा अबे या बुरा कुत्ते लगेगा? तू कह रहा मर गया, उसने कहा मर गए, बोल तेरा बाप मर गए हैं, बोल तो आपके किसी बाप को मर मसला नहीं गए। लगेगा। हाँ तो तुझे अच्छा लगेगा ये शब्द? बोलो हाँ, बोलो, अगर कोई प्रॉब्लम ये नहीं है। अच्छा लगेगा तुझे? कोई प्रॉब्लम नहीं कोई इस चीज में। प्रॉब्लम नहीं है भाई, ये लैंग्वेज है, मर गए। अच्छा उर्दू का शब्द है। अच्छा ये गाली क्यों बक रहा है, कुत्ता क्यों कर रहा है भाई? ये कहाँ से गाली, कहाँ से है? आपके बाप मर गए, ये गाली कहाँ से है? ये समझाओ। मैं गाली नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ शब्द अच्छा इस्तेमाल करो। यहाँ तुम क्या करने बैठे हो? यार इस्लाम की मर बुराई करने गए बैठे हो? अच्छा शब्द है, इसमें बुराई क्या है? अच्छा डिक्शनरी का अच्छा, वर्ड है, कौन सी डिक्शनरी का वर्ड है? उर्दू डिक्शनरी का वर्ड है। अच्छा ये दिखाइए, क्या ये कह रहा कि हुजूर का विशाल जहर से हुआ? वो बात की बात है, मैं कहूंगा हुजूर मर गए जहर के असर अरे से, पहले ये बताओ इसमें प्रॉब्लम है। तू तो यहाँ बेअदबी करने बैठा है। अरे तू तो भाई कहीं पहले गई। मुझे बेअदबी समझाओ इसमें। ठीक है, अब मुझे ये बता, तू यहाँ पे ये बातें करने बैठा है तो तुझे कोई दिक्कत है तो किसी अरे उलमा किराम से पहले बात कर ये जाके। समझो ना बेअदबी कैसे है, फिर वो जहर भी दिखाते हैं आपको। चल वो छोड़ दे, तू वो छोड़ जो भी है। मैं कह रहा हूँ पहले कोई एक्सेप्ट दिक्कत करो ना, परेशानी इसमें कोई बेअदबी नहीं है। जो तुम लोग नहीं, शोशा छोड़ बेअदबी के है, जाते हो, शाहनवाज बेअदबी है। साबित करो, साबित मर क्या गए बेअदबी? बोलना ये बेअदबी कहाँ से लिया आपने? हालांकि अरे ये जब तो तू मानेगा तभी लैंग्वेज तो है। साबित करूंगा। मैंने एक एग्जांपल दे दिया तुझे, ठीक है? क्या 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 एग्जांपल दिया? इस तरीके से कोई बोलेगा तो तुझे बुरा लगेगा, जाहिर सी बात है। किस तरीके से कि मेरे कोई बाप कोई मर गए, ये बोलने में मेरे को क्यों बुरा लगेगा अगर मेरे बाप मर गए? वो भी अच्छा, ये एक अच्छा अखलाक नहीं है किसी का कि कोई जाके यार ये ये कहे कि कैसे किसी अखलाक की बात आ रही है तुम्हारी? एक कहाँ ये बंदा से है, ऐसे अखलाक की अल्लाह बात आ तुम रही है लोगों को? क्योंकि हम ये किसी से भी ये नहीं यार कह सकते जाके किसी, कि तेरा बाप मर गया। अरे मर गया किसने बोला है? सुन, अब मैं गाली निकालूंगा फिर तुझे पता लगेगा कि बुरा लफ्ज क्या होता है। देखो मर गया मर गया मर गया मर गया, बार बार तुम यही भौंक रहे हो। हाँ, चालाकी कर बोला रहा है। गया है, आप उसी तरीके से इज्जत से बोले कि साहिल आपके बाप मर गए, कोई तो इसमें इसमें कोई बुराई नहीं प्रॉब्लम नहीं। है। डिक्शनरी का वर्ड है, इट इज अ स्टेटमेंट, डिक्शनरी स्टेटमेंट, इसमें कोई बेहुरमती नहीं है। या तो बेहुरमती साबित करो या बोलो कि इस लफ्ज में मसला नहीं है। कोई भी शख्स किसी से जाके ये नहीं